हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तेरी मेरी कहानी भाग 17। सिकंदर ने सलेहा के पीछे की ओर देखा, जहाँ से एक लड़का लड़खड़ाते हुए दौड़ता हुआ उन्हीं की ओर आ रहा था। सिकंदर ने एक नज़र सलेहा के डरे सहमे चेहरे की ओर देखा और उसे अपने पीछे कर उस लड़के की ओर बढ़ गया। वहीं जब उस लड़के ने अपने सामने सिकंदर हदीद को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो लड़का जैसे ही सिकंदर के बगल से जाने को हुआ, सिकंदर ने उस लड़के की गर्दन पकड़ ली। सिकंदर की इस हरकत पर सलेहा की आंखें डर से फैल गई। वो सिकंदर की खतरनाक ऑरा को देख इतना तो जान गई थी कि सिकंदर आज बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। आह, छोड़िए मुझे सर, उस लड़के ने दर्द से छटपटाते हुए कहा। लेकिन सिकंदर तो ठहरा। सिकंदर ने उस लड़के की गर्दन पकड़ उसे जमीन में पटक दिया। ये देख सलेहा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। सिकंदर लगातार उस लड़के के मुंह पर मुक्के बरसाने लगा। वो कभी उस लड़के का सिर पकड़ उसे दीवार से दे मारता तो कभी उसके पेट में लात घूंसे बरसाने लगता। सिकंदर को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कैसे ये लड़का उसके लेल डब को बुरी नज़र से देख सकता है। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई सिकंदर हकीब की मिल्कियत पर हाथ डालने की? क्या इसे जीने का शौक नहीं है? यही सब सोच सिकंदर का गुस्सा और बढ़ते कुछ ही मिनटों में सिकंदर ने उस लड़के को अधमरी हालत में पहुंचा दिया था। सिकंदर को ऐसा खतरनाक रूप देख सलेहा अपनी जगह सुन्न रह गई। उसे इस वक्त सिकंदर सच में किसी बीस्ट से कम नहीं लग रहा था। सिकंदर जिस कदर पागलों की तरह उस लड़के को मार रहा था, उसे देख अब सलेहा को उससे और भी ज्यादा डर लग रहा था। वो लड़का लगातार सिकंदर से रहम की भीख मांग रहा था, मगर सिकंदर तो ठहरा सिकंदर, भला उसे कब से इन सब चीज़ों से फर्क पड़ने लगा। तभी सिकंदर की नज़र उस कॉरिडोर में रखी एक पुरानी कांच की टेबल पर पड़ी, जिसे उसने तुरंत उठाकर उस लड़के के ऊपर पटक दिया। आह, सलेहा ने चीखते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वहीं जब सिकंदर ने मुड़कर सलेहा की ओर देखा तो उसका पूरा बदन डर से कांप रहा था। सलेहा की ऐसी हालत देख सिकंदर मानो अपने होश में आया हो, और तब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि उसने सलेहा को कितना डरा दिया है। सिकंदर ने अपने बालों में हाथ फिराया और एक गहरी सांस लेकर सलेहा की ओर बढ़ गया, जो सिसक सिसक कर रो रही थी। सिकंदर ने सलेहा के करीब पहुंचकर जैसे उसके कंधे पर हाथ रखा तो सलेहा बुरी तरह से चीख उठी। सलेहा ने अपनी सहमी हुई निगाहों से जैसे ही सिकंदर की तरफ देखा, वो उससे 2 कदम दूर हो गई। आखिर सिकंदर लग ही इतना डरावना रहा था। सिकंदर के चेहरे से लेकर उसके पूरे कपड़े, हाथ पैरों में खून के छींटे लगे हुए थे। वो सच में इस वक्त बीस्ट लग रहा था। लिल डब, लिसन, सिकंदर ने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, सलेहा उससे दूर हो गई, जिसे देख सिकंदर की माथे की त्योरियां चढ़ गई। इस बार सिकंदर ने थोड़ी सख्ती से कहा, लिल डब सुनो। अभी सिकंदर ने बस इतना ही कहा था कि सलेहा वहां से भागने लगी। उसे किसी भी तरह सिकंदर से इस वक्त दूर जाना था, बहुत दूर, जहां सिकंदर उसे ढूंढ ही न पाए। वहीं जब सिकंदर ने सलेहा को खुद से ऐसे दूर भागते हुए देखा तो उसका गुस्सा आसमान छू गया। सिकंदर अपने तेज कदमों से सलेहा के पीछे गया और उसने सलेहा की कमर से पकड़ उसे अपने कंधे पर बोरी की तरह टांग लिया। भाईजान, छोड़िए मुझे, प्लीज़ छोड़िए, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी। सलेहा ने अपने नाजुक हाथों से सिकंदर की पीठ पर मुक्के मारते हुए कहा। लेकिन कम मस्कुलर बॉडी वाले सिकंदर को सलेहा जैसी नाजुक लड़की के मुक्कों से फर्क पड़ने वाला था। होटल में मौजूद लोगों ने जब सिकंदर को इस तरह किसी लड़की को ज़बरदस्ती लेकर जाते हुए देखा तो वो सभी शॉक्ड रह गए। लेकिन उनमें से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सिकंदर हदीद को रोक सके। और जिन लोगों ने सिकंदर और सलेहा का वीडियो बनाने की हिमाकत की, उनके फ़ोन सिकंदर के बॉडीगार्ड ने छीन लिए। सिकंदर सलेहा को अपने कंधे पर टांगे हुए बाहर निकला और सलेहा को अपनी कार की बैक सीट पर फेंक दी। खुद भी वहीं बैठ गया।
सुलेहा जैसे ही कार से बाहर निकलने को हुई, उसने देखा कार लॉक थी। सुलेहा ने डरते हुए अपने बगल की ओर देखा, जहां सिकंदर एक के ऊपर एक पैर चढ़ाए उसे ही अपनी सब निगाहों से देख रहा था। सिकंदर के साथ खुद को ऐसी लॉक्ड कार में अकेला देख सुलेहा ने डर से अपना सिलावा गटक लिया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी तो सिकंदर ने अपने साइड का एक बटन प्रेस कर दिया, जिससे उस कार में पार्टीशन ऑन हो गया। सुलेहा ने डर और हैरानी से पार्टीशन की ओर देखा। इससे पहले कि सुलेहा सिकंदर से कोई सवाल करती, सिकंदर ने उसकी पतली कमर में हाथ डाले उसे उठाकर अपने लैप पर बिठा लिया। खुद को सिकंदर की गोद में देख सुलेहा हड़बड़ा गई। वो जैसे ही सिकंदर की गोद से उतरने को हुई, सिकंदर ने उसकी कमर पर अपनी ग्रिप टाइट कर दी। सुलेहा ने अपनी मासूम निगाहों से सिकंदर की ओर देखा, जो अपनी एमराल्ड ग्रीन आई से उसे ही देख रहा था। लेकिन उसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा नहीं था, बल्कि वो कुछ अलग ही इमोशन लिए सुलेहा को देख रहा था, जिससे सुलेहा अनकंफर्टेबल हो रही थी। भाईजान, वो कोशिश बेकार है लिल्डब। बेहतर होगा कि तुम एक ओबीडियंट बच्चे की तरह बैठी रहो, अदरवाइज कंसिक्वेंस इज नॉट गुड फॉर यू। सिकंदर की धीमी मगर कोल्ड वॉइस को सुन सुलेहा ने अपनी नजरें झुका ली और चुपचाप सिकंदर के लैब पर ही बैठी रही। सिकंदर ने सुलेहा के बालों में हाथ डाला और उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। सुलेहा ने भी सिकंदर की इस हरकत पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। वो इस वक्त सिकंदर को ऐसा कोई भी मौका नहीं देना चाहती थी जिससे उसके अंदर का बीस्ट दोबारा जाग जाए। सुलेहा बस कैसे भी करके इस सफ़र को ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी से कार दुर्रानी हवेली के बाहर रुके और वो सिकंदर की कैद से रिहा हो। सिकंदर ने भी अपना चेहरा सुलेहा की रेशमी सियाह जुल्फों के बीच छुपा लिया और सुलेहा से आती भीनी भीनी खुशबू को महसूस करने लगा। कार के ब्रेक लगने से सुलेहा अपने ख्यालों से बाहर आई और अपना छोटा सा खूबसूरत चेहरा सिकंदर के सीने से बाहर निकालकर विंडो के बाहर देखने लगी। लेकिन जब सुलेहा ने कार के बाहर का नज़ारा देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो अपनी सहमी हुई निगाहों से सिकंदर की ओर देखने लगी, जो उसे ही तिरछा देख मुस्कुरा रहा था। लिल्डब, सिकंदर ने सुलेहा के कान पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा तो सुलेहा अपने सेंस में आई और झट से कार से उतर गई। इस वक्त सिकंदर और सुलेहा दिल्ली के एक खाईनुमा जगह पर मौजूद थे, जहां दूर दूर तक किसी चिड़िया का भी नामो निशान नहीं था। चारों ओर अंधेरे में डूबी उस जगह को देखकर सुलेहा को कुछ निगेटिव वाइब्स आ रही थी। साउंड्स क्रीपी। सुलेहा धीरे से बुदबुदाई, लेकिन सिकंदर ने उसकी ये बात क्लियरली सुन ली थी। अचानक ही उस एरिया में चारों तरफ खूबसूरत लाइटें जल गई, जिसकी रोशनी की जगमगाहट से एक पल के लिए सुलेहा की आंखें चौंधिया गई। सुलेहा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और वहां चारों ओर की डेकोरेशन देखने लगी। वो अभी क्यूरियोसिटी से अपनी नज़रें आसपास दौड़ा रही थी कि उसे आतिशबाजी की आवाज़ सुनाई दी। सुलेहा ने जैसे ही आसमान की ओर देखा, वहाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलरफुल आतिशबाजी हो रही थी। ये नज़ारा इतना ज़्यादा आई कैचिंग था कि सुलेहा के होठों पर अनजाने में ही स्माइल आ गई। लेकिन तभी सुलेहा ने आसमान में कुछ ऐसा देखा जिसे देख उसकी स्माइल एक झटके में ही बुझ गई। आई लव यू लिल्डब। आतिशबाजी के बीच लिखे इन बड़े बड़े वर्ड्स को पढ़ सुलेहा बिल्कुल नम हो गई। ऐसा नहीं था कि वो इन सब का मतलब नहीं समझ रही थी, लेकिन वो इन बातों को मानना नहीं चाह रही थी। तभी सिकंदर ने सुलेहा को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया, जिससे सुलेहा अपनी जगह जम सी गई। से मी आई लव यू लिल्डब। सिकंदर ने सुलेहा के कान पर अपनी सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा तो सुलेहा अपने सेंस में आई। सुलेहा ने सिकंदर की बाहों से खुद को छुड़ाया और पीछे मुड़कर जैसे उसे कुछ बोलने को हुई, उसने देखा सिकंदर अब उसके सामने घुटने के बल बैठा हुआ। सिकंदर के हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था, जिसके अंदर एक बेहद खूबसूरत डायमंड रिंग था।
सोलेहा उस रिंग को एक नज़र देखने से ही पहचान गई थी कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव रिंग थी। आई रियली लव यू लिल्डर। तुम जानती नहीं, मैंने जब से तुम्हें उस दिन उस छोटी सी बिल्ली के बच्चे की जान बचाते हुए देखा है, तब से तुम मेरे ख्वाबों ख्यालों पर कब्जा करके बैठी हुई थी। फिर तुम उसके दूसरे दिन गलती से मेरे कमरे में आ गई तो तुम्हारी खुशबू मुझे मदहोश कर गई। चाहे बारिश में तुम्हारा भीगना हो या हयात की हल्दी में तुम्हारा डांस करना हो, तुम्हारी हर अदा मेरे दिल में बसती जा रही थी, जिसे मैं चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की खुद के जज्बातों को काबू में करने की, लेकिन तुम्हारे मामले में मैं हमेशा अपने दिल के हाथों हार जाता था। बड़ी बड़ी बिजनेस डील को मिनटों में समझ लेने वाले इस सिकंदर को पूरे 2 महीने लगे अपनी फीलिंग्स को समझने में। देन आई नो आई वॉज इन लव विथ यू। इतना बोलकर सिकंदर ने एक लंबी सांस ली और अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, विल यू मैरी मी लिल्डर। सुलेहा, जो अब तक हैरानी से सिकंदर की बातें सुन रही थी, जब उसने सिकंदर के आखिरी सेंटेंस को सुना तो मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सिकंदर ने जैसे ही सुलेहा की मुलायम हथेली को पकड़ उसकी उंगली में रिंग पहनाने को हुआ, तब जाकर सुलेहा हकीकत में वापस आई। इससे पहले कि सिकंदर सुलेहा को रिंग फिंगर में अपनी लाई हुई रिंग पहना पाता, सुलेहा ने अपने हाथों को पीछे खींच लिया। सुलेहा के ऐसे अचानक हाथ पीछे खींच लेने से वो रिंग जमीन पर गिर गई। सिकंदर ने हैरानी और गुस्से से मिले जुले एक्सप्रेशन से सुलेहा की ओर देखा, जो अपना सिर नीचे किए खड़ी हुई थी। भाईजान, नहीं हूँ मैं तुम्हारा भाईजान। सिकंदर अपनी गुस्से भरी आवाज में गुर्राया तो सुलेहा की कंधे उचक गई। सुलेहा ने अपनी सहमी हुई निगाहों से एक नज़र सिकंदर की ओर देखा, जो उसे ही अपनी रेड ब्लड एमराल्ड ग्रीन आंखों से उसे घूर रहा था। सिकंदर की इतनी कोल्ड नज़रों को खुद पर देख सुलेहा ने झट से अपनी नज़रें नीचे कर ली। मैं किसी और को पसंद करती हूँ, और अगर मेरे दिल में कोई और नहीं भी होता तो भी मैं कभी आपसे निकाह नहीं करती, क्योंकि मैंने कभी आपको उस नज़र से नहीं देखा। मैंने हमेशा आपको अपना बड़ा भा इतना बोलकर सुलेहा कुछ पल के लिए खामोश हो गई, फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, मेरे दिल में कभी आपके लिए ऐसे कोई एहसास न थे, ना है और ना ही होंगे। सुलेहा ने अपनी कपकपाती आवाज़ में इतना कहा और जैसे ही वहाँ से जाने को हुई, सिकंदर ने उसकी कलाई पकड़ उसे अपनी पीठ से लगा लिया। सिकंदर के सीने से लिपटी सुलेहा सिकंदर की बढ़ी हुई धड़कनों को साफ साफ सुन सकती थी। सुलेहा ने सिकंदर के चेहरे की ओर देखा, जो अपनी जानलेवा नज़रों से उसे देख रहा था। सिकंदर के गुस्से से कपकपाते हुए चेहरे को देख एक पल के लिए सुलेहा कांप गई, लेकिन उसने इस बात को आज अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। ये क्या कर रहे हैं आप? तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार, पर मेरे दिल में कोई और है। उसे अपने दिल से निकाल दो, वरना मैं उसे दुनिया से ही निकाल दूंगा। सिकंदर की धमकी सुन सुलेहा हैरान रह गई। भाईजान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नहीं हूँ मैं तुम्हारा भाईजान, आप हो। एक बार और मुझे भाईजान बोल के दिखाओ, फिर देखना इसका अंजाम क्या होता है। सिकंदर ने अपने एक एक अल्फाजों को चबाते हुए कहा तो सुलेहा सहम गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कारपोरेट वर्ल्ड का शार्क एंड द बिजनेस टाइकून सिकंदर हदीद को रिजेक्ट करने की? तुम तो क्या दुनिया की कोई भी शख्स द हदीद को रिजेक्ट नहीं कर सकता। तुम चुपचाप मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो और मेरे निकाह में आ जाओ। सिकंदर की डोमिनेंस भरी बातें सुन सुलेहा का मुंह खुला का खुला रह गया। आखिर कोई शख्स इतना सेल्फ अपसेट और डोमिनेटिंग कैसे हो सकता है? मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और दोबारा कह रही हूँ, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और उसके अलावा न कभी कोई मेरे दिल में था न होगा। तो प्लीज़ आप मुझे फोर्स करना बंद कीजिए। वैसे भी आप इतने परफेक्ट हैं, आपको मुझसे कई गुना ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। सुलेहा ने इतना कहा आई सिकंदर की ग्रिप से खुद को आज़ाद कर वहाँ से दौड़ते हुए चली गई। सुलेहा जब अपने कदम आगे बढ़ा रही थी तो उसकी हील्स के नीचे सिकंदर का वही रिंग आ गया जिसे वो सुलेहा के लिए लेकर आया था।
इन सब से अनजान सुलेहा दौड़ते हुए वहां से चली गई। सिकंदर ने एक बार भी सुलेहा को रोकने की कोशिश नहीं की। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसे जिंदगी में पहली बार कोई लड़की पसंद आई और उसे उससे मोहब्बत भी हो गई, मगर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। सुलेहा के वहां जाते ही सिकंदर अपने घुटनों के बल बैठ गया। कुछ पल सुलेहा को जाते हुए देखने के बाद उसने अपनी लाल आंखों से आसमान की ओर देखा और जोर से चिल्लाया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।